नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी का फेवरेट, हम सभी जिसके पीछे लगातार पॉजिटिव थे, वो है सिल्वर, चांदी। लगातार भाग रहा था वन साइडेड, आज तितर बितर हो गया है। मैं ये कहूंगा पूरी तरीके से इसने मतलब रुला के रख दिया है भाई साहब। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना हमारी और आपकी, कि हम लोग तेजी भूल जाते हैं, केवल मंदी याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का प्राइस आज में केवल 4.5% नीचे है। 4.5% नीचे है, केवल 4.5%। और बीते कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो इसने एक्सेप्शनल गेन्स दिए हैं, एक्सेप्शनल। मैं एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा, एक हफ्ते में अभी भी सिल्वर करीब 2-4% पॉजिटिव है। पहली बात, एक महीने में सिल्वर ने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 25% प्लस के रिटर्न्स दिए हैं। 3 महीने में सिल्वर करीब 50% भाग चुका है। 6 महीने में सिल्वर करीब डबल हो चुका है। ये सब भूल गए हम, लेकिन हमारी हेडलाइन आज हर जगह क्या बन रही है? सिल्वर क्रैश, चांदी क्रैश, चांदी में मंदी। क्यों? क्योंकि आज चांदी ने अपना लाइफ हाई हिट करा, 2,54,000 का लाइफ हाई दोस्तों आज लगा है चांदी में। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सिल्वर ने अपना लाइफ हाई हिट किया और वहीं से करेक्शन शुरू हो गई। जब आज 9 बजे कमोडिटी की घंटी बजी ना, तो चांदी 2.5 लाख पे खुला और 2,40,000 की क्लोजिंग थी फ्राइडे की। 10,000 रुपए महंगा खुला चांदी, और उसके बाद करीब 9:15 9:20 तक 2,54,000 का हाई चांदी ने लगा दिया। 2 लाख स्पेसिफिकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, 2,54,174 का MCX पे सिल्वर ने हाई हिट कराया आज के सेशन में, 2,54,174 का। और फिर वहां से जो करेक्शन आई है वो हम पे झिल नहीं रही। करीब 3 साढ़े 3 बजे तक, जब तक इक्विटी मार्केट ओपन था, तो चांदी गिरकर 2,35,000 हो चुका था। और करंट सिचुएशन ये है कि चांदी 2,28,000 पे खड़ा है, 2,28,450 पे स्पेसिफिकली, करीब 11,337 रुपए। तो ये फ्राइडे के मुकाबले आज सस्ता हो गया है। और अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो करीब ये आपके लिए ऑलमोस्ट 28,000 नहीं 26,000 के समथिंग घट चुका है। 26,000 रुपए एक दिन में अपने हाई से करेक्ट हुआ है। अब हमारी आपकी परेशानी क्या है? हमारी आपकी परेशानी है कि हम 26,000 रुपए सस्ता बताएंगे चांदी को। ये थोड़ी सच है यार। चांदी 11,000 रुपए सस्ता हुआ है, वो भी कब से? फ्राइडे से। अगर मैं थर्सडे की भी बात करूं ना, तो सिमिलर लेवल है। अगर मैं वेंसडे की बात करूंगा तो ऊपर है। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूंगा तो और ऊपर है। मंडे की बात करूंगा तो और ऊपर है। और 1-2 हफ्ते पहले खरीदा होगा तो मेरे को बहुत अच्छा गेन दे रहा है। पूरे बाजार की धज्जियां उड़ी पड़ी, अकेला चांदी भाग रहा था। अब चांदी ऊपर से घट गया तो हेडलाइन क्या बन गई? क्रैश। मैंने भी यही बनाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब पहला और सबसे बड़ी बात, क्या चांदी यहां से गिरेगा? हो गई तेजी खत्म, सारे जो फंडामेंटल्स थे सब खत्म, इंडस्ट्रियल डिमांड खत्म, कोई नहीं खरीद रहा अब चांदी। सब इंडस्ट्रियल डिमांड में चांदी को छोड़ चुके हैं। जो ETF में बायर थे वो सब भाग गए ETF छोड़कर, किसी को नहीं लेना अब चांदी। जो चांदी चाइना एक्सपोर्ट पे रोक लगा रहा था या कम कर रहा था, पाबंदियां लगा सकता था जनवरी से, चाइना ने कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। डिमांड स्टिल सेम, डिमांड आज भी उतनी है जितनी कल थी। आज भी कमी है चांदी की प्रोडक्शन की। कोई माइनिंग अचानक से ऐसा नहीं चांदी मिल गया बहुत सारा ना, सब सेम है। अब ये तो मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो ऐसे ही होगा भाई। वॉलेटिलिटी तो आपने क्या सोचा, चांदी वन साइडेड हर दिन 5% भागेगा और ऐसे ही भागता रहेगा? मजाक चल रहा था। ये बाजार है भाई, ऐसे ही छीनता है। अब किसी ने आज अगर खरीदा होगा ना सिल्वर का ETF, उसने दिन के दौरान 20% का झटका झेला। और जिस हिसाब से अभी चांदी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कल 10% ETF टूटेंगे सिल्वर के, 5-10% और टूट सकते हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है पैसा बनाना शेयर बाजार में। पहली बात, इजी मनी मेकिंग नहीं होती है। यहां लग रहा होगा आपको होती है, लेकिन होती नहीं है भाई साहब। ऐसे धज्जियां उड़ा देता है अचानक से बाजार। फिर सवाल उठता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है? मैं तो वेट कर रहा था खरीदने को। मैं हर दिन क्या कहता था, चांदी लेना तो है लेकिन अभी नहीं लेंगे। हमें नहीं पता ना, ये फ्यूल जो रॉकेट उड़ रहा है बहुत तेजी से, इसका फ्यूल कहां खत्म होगा। कहीं ऐसा ना हो जहां मैं एंट्री करूं वहीं खत्म हो जाए। ये 4-5 दिन किसी भी भाव पे कंसोलिडेट कर जाए, मैं वहीं एंट्री मार दूंगा। तो आज पहला दिन है जब इसने ऊपर से करेक्शन दी है और नीचे है। अभी बाजार बंद नहीं हुआ कमोडिटी का, 11 बजे बंद होगा। तब तक मुझे देखना है कि चांदी नीचे ही रहता है या कहीं उछल जाता है। फिर कल का सेशन में मैं वेट करूंगा, 1-2 दिन वेट करूंगा। फिर मेरे को प्राइस का पता चलेगा कि चांदी किस प्राइस पे रुक रहा है, किस प्राइस से उछल रहा है।
कहां ये कंसोलिडेशन का ऊपर और नीचे का बैंड बना रहा है, फिर मेरे को एंट्री और एग्जिट समझ में आएगा। अभी तो मेरे को आ ही नहीं रहा था, हर दिन 2% 5% ऊपर, तो क्या ही मैं करूंगा, फिर तो रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो चले जाओ, वो मैंने मना करी थी। आज ये जो करेक्शन है बेहतरीन और हैवी करेक्शन, ऑब्वियस है जो फ्राइडे लेके गया होगा वो तो रो रहा है इस समय बुरी तरीके से, क्योंकि 5% नीचे हो गया, अभी 2,27,800 आ गया। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार में ना डिसिप्लिन की अपनी एक इज्जत होती है, और जब आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे ना तो बाजार आपको वो बताएगा कि डिसिप्लिन की क्या कीमत है, चुकानी पड़ेगी अभी आपको कीमत वो। अब यहां से फंडामेंटल सेम स्ट्रांग बने हुए हैं, लेकिन करेक्शन तो करेक्शन है, पार्ट ऑफ गेम है। जिसने ETF कल खरीदा होगा वो डर रहा है, अब कल यानी फ्राइडे वो बेचेगा, कल लॉस बुक करेगा तो सेलिंग आएगी तो गिर सकता है, और कुछ थोड़ी होगा। बट डिमांड स्टिल सेम है। परसों कल आई थिंक कल ही FOMC के मिनट्स का आउटकम कुछ आ गया ना और रेट कट की उम्मीद, तो फिर भागेंगे ये। बट अभी हमें वेट करना है, अभी कुछ नहीं करना है, आपको 2 दिन 3 दिन कम से कम वेट करना चाहिए, ताकि आपको एक लेवल निकालने में आए। अभी आपके पास कोई लेवल नहीं है। बड़े लंबे समय बाद तो ऐसा हुआ है जब चांदी गिरा है, ठीक है, और जब ये गिरा है तो इसने हाहाकार मचा दिया है दोस्तों, ये हम सभी को क्लियरली दिख रहा है। बहुत हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा है, ये क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे रीजन कोई नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा गिरावट का। कहीं आप सोच रहे हो कोई न्यूज आई ना, सेम है सब कुछ, सब फंडामेंटल सेम है। बट जो ये एक्सेप्शनल रैली थी वो शांत होनी थी। जिस हिसाब से गिर रहा है ना, ट्रस्ट मी, स्पॉट में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे MCX पे 5% नीचे है, स्पॉट में 8% नीचे है। समझ रहे हो, चांदी के प्राइजेस स्पॉट में 8% नीचे है इस समय। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 8.15% डाउन है स्पॉट में चांदी का प्राइजेस, ठीक है। तो अभी गिर सकता है, डेफिनेटली हो सकता है अपने इंडियन करेंसी में 2 लाख के पास भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां टिकेगा तो हमें दोबारा एंट्री मारनी है। और रॉबर्ट कियोसाकी जी जो फ्राइडे वीकेंड पे लेकर आए अपना ट्वीट, क्या करें उनका अब। तो पैसा बनता है अपने खुद के कन्विक्शन से, किसी के कहने से नहीं बनता, और डिसिप्लिन से मोर इंपॉर्टेंटली। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।